2024 में रियल मैड्रिड ने जब ला लीगा जीती थी, तो रियल मैड्रिड का सीजन टर्न अराउंड हुआ था जब मैड्रिड ने जिरोना को बीट करा था, और जिरोना गई थी हेड टू हेड मैड्रिड के साथ ला लीगा के लिए, लेकिन रियल मैड्रिड ने भाई वो ला लीगा इजीली जीत ली थी। और अब जिरोना वर्सेस रियल मैड्रिड फिर से होने वाला है। बस डिफरेंस यही है कि इस बार रियल मैड्रिड जिरोना एफसी को ट्रैश करने वाली है। रियल मैड्रिड टॉप ऑफ ला लीगा है, जिरोना रेलीगेशन जोन में फाइट कर रही है। और ये मैच रियल मैड्रिड के लिए बहुत बहुत क्रूशियल होने वाला है, बिकॉज ला लीगा के लास्ट 2 मैचेस में मैड्रिड ने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं और बार्सिलोना के ऊपर अब सिर्फ 1 पॉइंट की लीड रखी है, उस सिचुएशन में जहां बार्सिलोना फाइनली फॉर्म पिक कर रही है। बार्सिलोना ने एथलेटिक क्लब को बीट करा था लास्ट मैच में। सो अब अगर मैड्रिड को ला लीगा के लिए पुश करना है, हमें भाई जिरोना को प्रॉपरली हराना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट विक्ट्री देनी पड़ेगी। ऑन द अदर साइड भाई जिरोना के लिए कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है, उनके मतलब वो टीम लिटरली खत्म हो गई है, टीम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम जिरोना एफसी से, बिकॉज इशू वो है ना कि मैनेजर उनका अभी भी वही है, आइडियाज मैनेजर के अभी भी वही है, बस प्लेयर्स चेंज हो गए हैं। और मैड्रिड भाई कितने मारेगी, आज क्वेश्चन इस मैच के लिए ये नहीं होगा कि मैड्रिड जीतेगी कि नहीं जीतेगी, क्वेश्चन यही है कि मैड्रिड कितने मारने वाली है। और उस पर आएंगे तो उससे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई जिरोना एफसी क्या कर रही है, कैसे कर रही है। और ऑल ऑफ द सडन भाई कैसे एक टीम जो यूसीएल खेल रही थी, ला लीगा में मैड्रिड के साथ भाई टाइटल रन के लिए गई थी, वो ऑल ऑफ द सडन रेलीगेशन जोन में आकर बैठी है, और देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो रेलीगेट हो जाए। सो अगर मुझे सिंपली बताना हो कि उन्होंने अपने जो बेस्ट प्लेयर थे सारे सेल करे भाई, सविनियो उन्होंने सेल करा, दुब्रिक उन्होंने सेल करा, एरिक गार्सिया उन्होंने सेल करा, मिगेल गुतेरेस वापस गए, बहुत सारे जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे जिरोना के लिए जो अच्छा कर रहे थे, जिसकी वजह से जिरोना जिरोना एफसी बनी थी, वो सारे प्लेयर जा चुके हैं। और मैनेजमेंट ने भाई पैसे तो कमाए, दबाकर कमाए, लेकिन उन प्लेयर्स को रिप्लेस जिन प्लेयर से करा ना, वो उस लेवल के नहीं थे, और जिरोना का हाल उसी वजह से हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिरोना एफसी मतलब आपको लगेगा रेलीगेशन जोन पे इतने डाउन है, ठीक है, लेकिन आइडियाज अभी भी वही है, मैनेजर अभी भी वही है, मिकेल उनके मैनेजर है। सो मिकेल अगर आपको समझना हो भाई, जो 2024 की जिरोना थी अभी भी वही है, बट वो लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया है। सो जिरोना से आप एक्सपेक्ट करोगे बिल्ड फ्रॉम द बैक, हाई इंटेंसिटी, हाई प्रेसिंग की वो कोशिश करते हैं, यूज करते हैं मिडल से अटैक करने की, काफी बार विंग्स भी यूज करते हैं, बट आजकल भाई मिडल यूज कर रहे हैं, और प्लस हाई लाइन खेलते हैं, पोजेशन रखते हैं। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लो ब्लॉक में बैठेगी, बेशक रेलीगेशन जोन में, लेकिन जिरोना भाई लो ब्लॉक में बिल्कुल भी नहीं बैठेगी। और ये गेम है भाई मैड्रिड को अगर जिरोना के कुछ प्लेयर से अगर जो बच के रहना पड़ेगा। एक तो उनके सेंटर मिडफील्डर है जो आई थिंक जिरोना के बेस्ट प्लेयर है सो फार, उनका नाम है उनाही। तो एक वो बंदा हो गया, फिर स्तुआनी हो गया उनके स्ट्राइकर, ये दो है जो वो डिसेंट फॉर्म में है। प्लस जिरोना का गोलकीपर भाई, जगानी का नाम है उसका भाई, लोंडा पाओलो जगानी का करके नाम है लौंडे का, 3 क्लीन शीट रखी है, और आई थिंक वो टर्न अप करेगा भाई, रियल मैड्रिड के लिए वो टर्न अप करेगा। और ये गेम ना आपको टैक्टिकली ठीक है, जिरोना थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी के साथ लाएगी, मैड्रिड को थोड़ा सा सफर करना पड़ सकता है शुरू में, और डिफेंसिवली भी मैड्रिड थोड़ी सी वीक चल रही है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर का इशू आ रहा है। लेकिन रिसेंट मैचेस में मतलब स्पेशली जो लास्ट मैच में अगेंस्ट ओलंपिक कास्टो, जो मैड्रिड ने वो 10 मिनट की डिस्प्ले दिखाई थी, वो मुझे लग रहा है कि आज वो जब हम जिरोना को फेस करेंगे तो मुझे लग रहा है कि मैड्रिड वो डिस्प्ले फिर से दिखाने वाली है। आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज मैड्रिड की अगर अब मैं बात करूं ऑफ द पिच, जो कुछ भी भसड़ चली थी क्लब में, जो कुछ भी ड्रामा चला था, वो अब सेटल दिख रहा है। विनीसियस और आपके जावी अलोंसो ने भाई गले मिले हैं लौंडे, वो स्माइल कर रहे हैं। इंटरव्यू में भी जावी अलोंसो टीम को बैक कर रहा है, वो किसी भी प्लेयर को उसने अंडर द बस नहीं फेंका है। ऑन द अदर साइड उन रिपोर्ट्स के अलावा प्लेयर्स ने इंटरव्यू दिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इवली जो उन्होंने अपनी पोस्ट भी डाली है, उसमें भी उन्होंने अच्छी बात ये लगी कि जावी को अंडर द बस नहीं फेंका, और इसका सारा भी क्रेडिट भाई सारा का सारा जाता है पेरेज को, बिकॉज इन द एंड भाई हम चाहते हैं कि रियल मैड्रिड के लिए बेटर हो, रियल मैड्रिड इंप्रूव करे, और वो तभी होगा जब मैनेजर भी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करेगा और आपकी प्लेयर्स भी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। भाई दोनों को मिलकर आगे आने पड़ेगा, और फिर मैड्रिड आगे बढ़ेगी। और वो हमें दिखा अगेंस्ट ओलंपिक आसो, जो वो 10 मिनट की डिस्प्ले आई थी, वो हमें फिर से अगेंस्ट जिरोना भाई देखने को मिलेगी। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट कि भाई मैड्रिड वापस आने वाली है। ठीक है, डाउन हम हो गए थे, लेकिन उस मैच में ना मुझे एक चीज दिखी अगेंस्ट ओलंपिक आसो, जो आई थिंक लास्ट 4 या 5 मैचों से मुझे नहीं दिखी थी। लास्ट टाइम जब वो मुझे चीज दिखी थी, वो अगेंस्ट बार्सिलोना दिखी थी, वो थी हंगर, वो थी डेडिकेशन, वो थी इंजॉयमेंट। आप फुटबॉल को इंजॉय कर रहे हो, आपको मजे आ रहे हैं फुटबॉल खेलने में, आप इंजॉय कर रहे हो जब आप सामने वाली टीम को तोड़ रहे हो, आप अटैक कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो भाई, आपको वो दिख रहा है कि ये मैड्रिड के लिए खेल रहे हैं। अब वो ओरिजिनल है फेक है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रिटेंड कर रहे हो या क्या कर रहे हो, बट ऑन द फील्ड भाई वो दिख रहा है।
और इस जिरोना की साइड को अगर रियल मैड्रिड को तोड़ना है तो भाई प्रीटी सिंपल है, उतना कुछ डिफिकल्ट होने नहीं वाला है मेरे अकॉर्डिंग। अंटिल और अनलेस भाई मैड्रिड बोलती है कि हमें ला लीगा यही छोड़ देनी है, बार्सिलोना जाओ भाई आप लीग जीत जाओ, उसके अलावा भाई मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल मैच होने वाला है। बिकॉज जिरोना भाई आइडियाज है मिगिल के, आई कैन अंडरस्टैंड, बट उन प्लेयर्स का लेवल उतना नहीं है। सो जिरोना कोशिश वही करती है हाई लाइन पर खेलने की, और एज सुन एज पॉसिबल मैड्रिड को हाई लाइन मिलेगी। आपने विनीसियस को हाई लाइन पर डाल दिया, आपने एम्बापे को हाई लाइन पर डाल दिया, और फिर पीछे बेलिंगम, ट्रेंट, गुलर जैसे बंदे हैं जो लॉन्ग बॉल देने वाले हैं, भाई खत्म हो जाएगी जिरोना यार, खत्म हो जाएगी। और मैड्रिड को एक तो जिरोना की सबसे पहले इंटेंसिटी को फेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए आई थिंक मैड्रिड के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है कि जब जिरोना प्रेस करेगी आपको वो बॉल वाइड निकाले, बिकॉज मोस्टली सेंट्रली प्रेस करती है और वो अपने फुल बैक भी चढ़ा देते हैं, मिगेल अपने फुल बैक को ऊपर चढ़ाता है, तो वाइड एरियाज में स्पेस ओपन होगा और उस टाइम भाई बॉल निकालनी पड़ेगी, और वहां भाई ट्रेंट का बहुत क्रूशियल रोल होने वाला है। ट्रेंट की जो उसने डायगोनल बॉल्स डाली थी ना अगेंस्ट ओलंपिकासो, माय गॉड भाई मैड्रिड से यही मिसिंग था। वो वन टच में ट्रेंट पर प्रेशर आ रहा है भाई, लगता ही नहीं है कि उस बंदे को आप प्रेस कर पाओगे जो वो डायगोनल बॉल्स डालता है। तो एक तो हो गया कि आपको प्रेस बीट करना पड़ेगा, आपको फ्लैंक्स पर जाना पड़ेगा, और उसके बाद मैड्रिड को जिरोना की हाईलाइन रखती है जिरोना, भाई बेशक रेलीगेशन जोन पर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, आइडेंटिटी के साथ मेंटेन्ड है लॉन्डे, और उसका फायदा मैड्रिड को मिलेगा भाई, वो हाईलाइन पर खेलेंगे, मे बी मिड ब्लॉक में चले जाए, पर लो में जाना मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज जिरोना की लाइनअप वही होती है भाई, 4-2-3-1 खेलते हैं, 4-3-3 खेलते हैं, ट्रेडिशनल अटैकिंग लाइनअप्स खेलते हैं। सो हाईलाइन खेलेगी, मैड्रिड को चांस मिलेगा, और उन चांस पर उन जो बिहाइंड रन बनाएंगे विनीसियस और एम्बापे, फिर अब वो डिपेंड करता है कि ज़ाबी अलोंसो किस अप्रोच में जा रहा है। क्या ज़ाबी अलोंसो थोड़ा सा मैड्रिड जब डिफेंड करेगी तो मिड ब्लॉक में रहेगी, या फिर ज़ाबी अलोंसो विनीसियस और एम्बापे को बोलेगा कि तुम दोनों आगे ही रहो, हम बॉल काउंटर प्रेसिंग पर विन करके बॉल आगे डाल देंगे। वो सब कुछ ज़ाबी पर डिपेंडेंट करता है कि ज़ाबी की अप्रोच क्या है इस गेम को लेकर। तो दो ये हो गए, प्लस मैड्रिड को भाई क्लिनिकल होना पड़ेगा, बिकॉज इनका गोलकीपर भाई वो पागल है, वो लिटरली वो प्राइम नॉयर बन जाता है। ये मैड्रिड का टिपिकल मैड्रिड है भाई, सामने जब भी कोई टीम है जिसकी फटी पड़ी है पूरे सीजन में, वो खराब कर रही है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी उनसे लेकिन वो हग रहे हैं, उस टाइम पर भाई उनका गोलकीपर प्राइम नॉयर, प्राइम कोर्टुआ, प्राइम बुफन, प्राइम कैसियास, जो भी आपको प्राइम गोलकीपर आपका फेवरेट है, वो सामने वाला गोलकीपर वही बन जाता है। और सो मैड्रिड की डिसीजन मेकिंग और मैड्रिड कितनी क्लिनिकल है गोल के फ्रंट में, वो बहुत बहुत क्रूशियल होने वाला है। और इजी है यार, नहीं मेरे अकॉर्डिंग डिफिकल्टी नहीं होने वाली है इस टीम को बीट करने में, आराम से बीट कर देंगे। और अब उसके मैं क्यों बोल रहा हूँ आराम से बीट कर देंगे, क्योंकि मैड्रिड की जो लाइनअप है ना, लिटरली हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप तो नहीं है, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग लाइनअप वापस आ जाएगी, बिकॉज लॉन्डे वापस आ गए हैं, हॉयसन वापस आ गया है आपका, उसके बाद फिर बेलिंगम वापस आ जाएंगे, बेलिंगम फिट हो चुके हैं, रूडिगर वापस आ गए, फ्रैंको मास्टुआनो वापस आ गए। सो लाइनअप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या ज़ाबी अलोंसो को रिस्क लेना चाहिए? अब ये रिस्क की बात है कि क्या आप वापस 4-3-3 में जा रहे हो, जो क्लासिको से पहले आपके लिए वर्क करी है, जिसमें मैड्रिड ने बहुत अच्छा करा था, या आप 4-4-2 के साथ जाना चाहते हो, जो लास्ट मैच में आपने खेली थी, और ओलंपिकासो के अगेंस्ट वो 10 मिनट का एक पीरियड आया था जहां हमें दिखा था कि फ्यूचर में ज़ाबी बॉल ऐसे कर सकती है। सो वो कंप्लीटली ज़ाबी पे डिपेंड करता है। बट अगर मैं बोलूँ तो भाई गोल कीपिंग में आप, अगर कोर्टुआ वापस आ जाएँगे, मैं श्योर नहीं हूँ कि कोर्टुआ प्रॉपर्ली फिट हो चुके हैं कि नहीं हो चुके। अगर कोर्टुआ फिट है तो कोर्टुआ गोलकीपिंग में स्टार्ट करेंगे, लूनिन भाई बेंच पर, सॉरी भाई लूनिन भाई आपने अच्छा करा, बट कोर्टुआ इज़ कोर्टुआ यार। लेफ्ट बैक पर भाई अल्वारो कैरेरास, नो फर्लैंड मेंडी भाई, मत लाना उस बंदे को, उसको अंदर भी मत लाना। राइट बैक पर भाई ट्रेंट इज़ क्रूशियल फॉर दिस रियल मैड्रिड साइड, और फिर सेंटर बैक में राउल असेंसियो स्टार्ट करेंगे। रूडिगर के साथ मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं रूडिगर को इंटीग्रेट करूँगा सेकंड हाफ में, अगर हम 2-0, 3-0, 4-0 के लीड पर जाते हैं, मैं फिर रूडिगर को धीरे-धीरे इंटीग्रेट करूँगा, बिकॉज़ सिटी मैच के लिए रूडिगर को प्रिपेयर करना है। सो मैं डीन हॉयसन को उधर डालूँगा, ये हमारी बैक फोर होगी। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप मिड में किस साइड जाने वाले हो? क्या आप फेडे के साथ जा रहे हो या आप कामा के साथ जा रहे हो? बिकॉज़ मेन क्वेश्चन वही है कि फेडे या कामा में कौन स्टार्ट करने वाला है। देखो फेडे मिडफील्ड में क्या कर रहा है इस सीज़न, मेरी समझ से बाहर है, बिकॉज़ भाई क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता। इतना बर्डन उतना नहीं है जितना लास्ट सीज़न कार्लो के टाइम तो भाई भागा ही होता था। सो फेडे का थोड़ा-सा आउट ऑफ फॉर्म चला है फेडे, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फेडे स्टार्ट करने वाले हैं। मैं कामा को प्रेफर करूँगा। कामा और चुआमेनी का डबल पिवट विद बेलिंगम और गुलर आपके टॉप 10s। मैं 10s के साथ जाऊँगा उन दोनों को। आप गुलर को फ्री रोल 8 में डाल सकते हो, बट मैं कामा और चुआमेनी डबल पिवट और गुलर और आपके बेलिंगम आपके अप 10 खेलेंगे। ये मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है। बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फेडे स्टार्ट करेंगे, और वो उतना बुरा भी नहीं है भाई, कामा या फेडे कोई भी स्टार्ट करे, इट्स गुड। बस आपको वो डबल पिवट में रखने पड़ेंगे, आपको 8 नहीं खिलाना पड़ेगा उनको, बिकॉज़ अगर आप फेडे को 8 खिला रहे हो, आप सिंगल पिवट चुआमेनी के साथ जा रहे हो, तो फिर मैड्रिड का वो जो डिफेंसिवली ज़ोन 14 खाली रह जाता है, भाई वहाँ थोड़ी-सी इश्यूज़ हो जाएँगे। सो अप फ्रंट तो भाई विनीसियस और एम्बापे, मतलब लास्ट मैच में जो उन्होंने दिखाया है ना, देखो मैं क्रिटिसाइज़ करा है विनीसियस को सो फार, बिकॉज़ भाई लौंडा बुरा था।
ऑब्वियसली एम्बापे को मैं अभी भी क्रिटिसाइज करता हूँ कि वो डिफेंसिवली कुछ नहीं करता है, बट मेन थिंग वही है कि भाई अगर आपको इन दोनों के साथ खेलना है, फिर आपको बैलेंस पीछे चाहिए और आपको मिड फोर के साथ उसके लिए जाना पड़ेगा। और विनीसियस और एम्बापे अगर गोल मार कर दे रहे हैं ना हमें, अगर वो हमें 3-4 गोल हर मैच में दोनों दे रहे हैं, तो भाई फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उतनी प्रेसिंग ना करो। बट ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही खड़े हो जाओ, भाई आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा और मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये लाइनअप होनी चाहिए। और मैं जो पर्सनली चाहूँगा ज़ाबी अलोंसो से इन सेकंड हाफ कि वो जीजी को भाई चांस दे दो यार। जीजी को एटलीस्ट आप 60 पर लाओ, आपको फॉर्मेशन चेंज करनी है, 4-3-3 में चले जाओ या विनीसियस या एम्बापे में से किसी एक को रेस्ट देकर मैं चाहता हूँ कि आप जीजी को लाओ। जीजी को टाइम दो यार, यूथ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा टीम में अगर आप चाहते हो। और मैड्रिड के लिए भाई सबसे क्रूशियल होने वाले भाई ट्रेंट इस गेम में। एम्बापे विनीसियस है, वो इन बिहाइंड रन बनाएंगे, लेकिन वो इन बिहाइंड रन तब बनेगा जब ट्रेंट का क्रॉस जाएगा। वो इन बिहाइंड रन आई आई नो गुलर करता है, बट आप देखो मैड्रिड जब डिफेंड करेगी उस टाइम आपको वो बॉल चाहिए, वो डायगोनल बॉल्स चाहिए और वो ट्रेंट से बेटर कोई नहीं डाल सकता भाई, वो ट्रेंट से बेटर कोई नहीं डाल सकता। सो इस मैच की प्रिडिक्शन क्या है भाई, क्योंकि देखो मैड्रिड जीत रही है, मैड्रिड जीत रही है, मैं क्वेश्चन ही नहीं कर रहा इस मैच पर, मैं कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हूँ। बिकॉज लास्ट मैच के वो जो मैंने 10 मिनट देखे ना, आई नो डिफेंसिवली वल्नरेबिलिटीज है हमारी, हम डिफेंसिवली हग रहे हैं, गोल कंसीड कर रहे हैं, हॉयसन क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, फेडे को क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो वो 10 मिनट थे, मैं बस उस 10 मिनट को देखकर काफ़ी भाई मैं होप में आ चुका हूँ कि हम अच्छा करेंगे इस मैच में। सो मेरी प्रेडिक्शन होने वाली है यार, देखो जिरोना टेक्टिकली नहीं है, वो अच्छी नहीं है, उनके प्लेयर में वो दम नहीं है भाई, वित्सल जैसा बंदा अभी भी उधर है, स्तुआनी उनका स्ट्राइकर खेल रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो गोल स्कोर करेंगे अनटिल और अनलेस भाई मैड्रिड बोलते है कि हमें खाना है, तो फिर हम खा लेंगे। सो मैं तो भाई जीरो लेकर जा रहा हूँ, जिरोना मुझे नहीं लग रहा कि वो गोल मार सकते, बिकॉज अभी तक आप देखोगे तो जिरोना ने भाई 12 या 13 गोल करे और सबसे ज्यादा कंसीड भी करे, 25 कंसीड कर चुके हैं वो सो फार इन द लीग। सो जिरोना भाई जीरो मारेगी भाई, मुझे नहीं लगता मारेगी। और ऑन द अदर हैंड मैं चाहता हूँ कि मैड्रिड 5 प्लस मारे भाई, 5 6 7 8 9 10, 10 तो नहीं लगेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि एक स्टेटमेंट विक्ट्री हो, 5-0 6-0 7-0, बिकॉज अब हमें सिटी से खेलना है, हमें नेक्स्ट सिटी से खेलना है, हमें वो ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लस हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि बार्सिलोना पीछे खड़ी है, बार्सिलोना 1 पॉइंट की लीड रहेगी है बार्सिलोना के ऊपर, सो हमें गोल डिफरेंस भी दिमाग में रखना पड़ेगा, हमें सिटी वाला मैच भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये अगर आप 5-0 6-0 4-1 कहीं की एक स्टेटमेंट विक्ट्री ला रहे हो, टीम का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा भाई, और वो चाहिए, इस टीम को कॉन्फिडेंस चाहिए, प्लेयर को कॉन्फिडेंस चाहिए कि ज़ाबी वर्क कर सकता है, ज़ाबी को कॉन्फिडेंस चाहिए कि प्लेयर उसके सिस्टम में खेल सकते हो, खेल सकते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मैं तो 5-0 लेकर जा रहा हूँ। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये मैच 2-0 या 1-0 मैड्रिड जीत के खत्म कर दे, मुझे नहीं लग रहा ड्रॉ होगा, मुझे नहीं लग रहा मैड्रिड पॉइंट ड्रॉप करेगी, और अगर करेगी तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज आप जिरोना टीम जैसी टीम जो इतना गंदा कर रही है, जो हाई लाइन खेलती है, रेलीगेशन जोन में होने के बावजूद हाई लाइन खेलती है, अगर आप उनको बीट नहीं कर पाओगे तो भाई फिर मैं क्या बोलूँ, फिर तो भूल जाना चाहिए हमें ट्रॉफी को। बट आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि भाई हम करेंगे, हम 5 मारेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग 5-0 होने वाली है, एम्बापे की हैट्रिक होने वाली है, बाकी 2 गोल कोई भी मार दे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। बाकी आप बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन, अकॉर्डिंग टू यू प्रिडिक्शन क्या होने वाली है, कितने मारने वाली है मैड्रिड, मारेगी आई नो, जीतेगी आई नो, बट कितने से जीतेंगे वो भी मुझे बताओ। प्लस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अकॉर्डिंग टू यू ज़ाबी को क्या वापस 4-4-3 के लिए चले जाना चाहिए, जहां वो वर्क करी थी शुरू में, फ्रैंको को राइट विंग पर डालने के लिए, बिकॉज फ्रैंको फिर प्रेसिंग पे बहुत हेल्प करता है, या फिर 4-4-2 के साथ रहना चाहिए। प्लस अगर मैड्रिड 4-4-2 में रह रही है, तो क्या अब ज़ाबी अलोंसो को और मैड्रिड फैंस को सोचना पड़ेगा कि फेडे रेगुलर स्टार्टर हो सकता है कि नहीं, या फिर आपको अब कामा को चांस देना पड़ेगा, बिकॉज फेडे की फॉर्म भाई क्वेश्चनेबल है। तो बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। बाकी यही था मेरी साइड से यार, मिलते हैं मैच के बाद, देखते हैं कितने मारते हैं, 5 होते हैं अच्छे होते हैं, फिर मिलते हैं मैच के बाद यार। टिल देन हाला माद्रिद, इनादा मास एंड मुचा ग्रासियास।